हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भीष्म स्वामी है। मैं कॉलेज प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं बीए प्रोग्राम 3rd ईयर से हूँ, बैलेट नंबर 2। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोनिका यादव, स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। आई एम फ्रॉम बीएससी फिजिकल साइंसेज 2nd ईयर। माई बैलेट नंबर इज 1। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग गौड़ है। मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स 3rd ईयर से हूँ और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 1 है। Hello friends, I am Shilpi Agarwal, BCom Honors 2nd year. I am standing for the post of treasurer. Ballot number is 1. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सर्वजीत सिंह है। मैं बीए प्रोग्राम 2nd ईयर का छात्र हूँ। मैं कल्चरल इंचार्ज के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जय विरमान। आई एम स्टैंडिंग फॉर सीसी। माई बैलेट नंबर 3। फ्रेंड्स, इस बार रामदास में हम देख रहे हैं कि हमारा मेन एजेंडा कोई बड़े वादे नहीं करेंगे हम रामदास में इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 3 साल देखे हैं रामदास के अंदर, जहाँ मेरे प्रेसिडेंट्स ने बड़े बड़े वादे किए हैं पर कुछ नहीं कर पाया कोई। हम रूट लेवल की बात करते हैं रामदास के अंदर। रामदास में कम से कम 15 कमिटीज़ हैं, उनके अंदर हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी की कमेटी। आप देखते हो लाइब्रेरी के अंदर कमेटी बनी हुई है, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टूडेंट्स की। फिर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में, वहाँ भी हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कैंटीन कमेटी में देखें तो कैंटीन कमेटी में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को मेंबर बनाया गया है, वो 60 टीचर्स हैं उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, जब तक हम अपनी इन कमिटीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन मजबूत नहीं कर सकते, तब तक मुझे नहीं लगता हम रामदास में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी एजुकेशन सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स पहले आते हैं, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन आती है। आप देख सकते हैं रामदास के अंदर प्राइजेस देखिए कैंटीन के प्राइजेस लास्ट 2 साल के अंदर 30% राइज हुए हैं। ठीक है, रामदास के एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकी कॉलेजों के मुकाबले इस बार 60% फीस राइज कर दी है स्टूडेंट्स की, पर हमें ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है जिससे हम कुछ अच्छा कर सकें, जिससे हमारे लिए ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हो जिससे हम बेटर हमारे लिए पोजीशन बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो क्लासेस की कंडीशन देखते हैं, फैंस की प्रॉब्लम्स होती हैं। NR2 देखिएगा रामदास के अंदर, उसके अंदर इवन वाटर लीकेज होती है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो एक बेटर रामदास बना सकता है, पर उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं देती है। सेमेस्टर फॉर्म्स निकल चुके हैं पर रामदास में फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो 10th ऑफ सेप्टेम्बर इज द लास्ट डेट इन फॉर्म्स की। तो फ्रेंड्स, अगर जब तक हम कमिटीज़ के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता हम कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और इन्हें हमें मजबूत करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मैं देखता हूँ कि लैब में लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। ना तो हमें एक्सपेरिमेंट के लिए अलॉटमेंट हो पाता है अच्छे अपरेटर्स जो भी हैं वो बहुत पुराने हैं। और लैब में जब देखता हूँ जाके, तो वहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें अच्छा कुछ मिल नहीं पाता है। लाइब्रेरी वगैरह में देखता हूँ जाके, बुक्स नहीं होती हैं। इंटरनेट सेक्शन का टाइमिंग बहुत कम है, उस टाइमिंग को एक्सटेंड करवाना चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी के बाहर देखता हूँ तो बैग इधर उधर पड़े रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सब हमें देखना है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली लैब में कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं होते हैं। हम लैब यूज़ करते हैं, अगर सडनली वहाँ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए बहुत अच्छे से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली, 4 ईयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी वजह से हर कॉलेज में स्टूडेंट्स की नंबर बहुत इंक्रीज़ हुआ है। रामदास में भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हर कॉलेज ने उसके लिए कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ी है तो उन्होंने क्लासरूम्स बढ़ाए हैं, पर हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उन्हीं में क्लासेस चल रही हैं। क्लास की स्ट्रेंथ 50 को अकोमोडेट करने की है, लेकिन 120 स्टूडेंट्स की क्लास हो रही है। अब 50 स्टूडेंट्स की क्लास में 120 स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस पर टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? क्लास में आके बोलते हैं सब अटेंडेंस दे दो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, वो बाकी बाहर चले जाओ। लेकिन अगर सबको पढ़ना है तो वो कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? प्रॉपर सीटिंग नहीं होगी तो वो पढ़ेंगे कैसे? दूसरी चीज़, 4 ईयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, क्लासेस बढ़ी है, सब्जेक्ट्स बढ़े हैं, लेकिन टीचर्स नहीं बढ़े हैं। एट प्रेजेंट मैथ्स डिपार्टमेंट में 17 टीचर्स आने चाहिए थे, बट 10 टीचर्स आए, 7 टीचर्स नहीं है। 2 मंथ स्टार्ट हो चुके हैं कॉलेज को, लेकिन अभी तक बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही हैं। 2 मंथ के बाद एग्जाम है, अगर टीचर नहीं आएगा तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? और हमने फीस इंक्रीज करके फी की है, हम क्यों सफ़र करें विदाउट द टीचर? एक रामदास में सबसे बड़ा इशू है विमेन सेफ्टी। लास्ट ईयर तक फिर भी हम देखते थे कि जीएससी काफ़ी एक्टिव थी, इलेक्शंस होते थे। इस ईयर तो कुछ भी नहीं हुआ, एक भी क्लास से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। इवन मेरी फ्रेंड तक का एक इशू था, आज तक उसको बोला जाता है ये एप्लीकेशन लिखो, इसको दो, उसको दो, कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। इवन यूनियन रूम नहीं है हमारे कॉलेज में, जिसकी वजह से यूनियन बंद हो जाती है, बट स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि यूनियन का अप्रोच कहाँ करना है। यूनियन रूम होगा तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वेयर स्टूडेंट्स कैन अप्रोच देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे लाइक गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे पैनल में, तो वो उनको अप्रोच कर सकती हैं गर्ल्स कि कोई भी प्रॉब्लम है। लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आते हैं, उनको नहीं पता होता कि कॉलेज के बारे में कहाँ जाना है, क्या करना है। एक यूनियन रूम होगा तो उनको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को अपनी कंप्लेंट करनी है।
पहली बार किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को मौका मिला है कि वो कल्चरल इंचार्ज की पोस्ट पे आया है। जैसे देख लो ब्लाइंड के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जैसे कि देखो फुटपाथ पे चलते हैं, फुटपाथ पे जो येलो लाइन बनी है वो ब्लाइंड के लिए बनी है। अब ब्लाइंड उस पर कैसे चल पाएगा? पहले से बाइक खड़ी है, बाइक खड़ी होने के कारण यह है कि यहाँ पे रामजस में बताओ पार्किंग स्टूडेंट का, तो बाइक को कहाँ रखेंगे? बाइक रखने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए यार। फंड देते हैं सब स्टूडेंट, तो ऐसा तो होना चाहिए कहीं रखने के लिए। तो और देखो पेड़ है, इसे हटवाएगा कौन? रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल से बोलो तो बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। ये कौन काम है इसका? दीदी और बताओ, जैसे कि लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए ब्लाइंड स्टूडेंट जाते हैं, तो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए कोई वहाँ पे गार्ड वोड है नहीं, बुक कैसे लेगा? ब्लाइंड स्टूडेंट के देख लीजिए नंबर तो किसी से कम आते हैं, सबके समान ही तो वो भी हैं। स्टूडेंट देख लीजिए आज तक के जितने भी रिजल्ट हैं ब्लाइंड स्टूडेंट के सबसे अच्छे आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं। तो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए एक कार्ड लगाओ, जैसे कि ब्लूटूथ रह सके, बुक जो भी चाहिए उसे जोड़ के, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। और एक कॉमन रूम होना चाहिए, जैसे कि KMC कॉलेज में है। KMC कॉलेज में तो कॉमन रूम बना रखा है, जैसे कि हमें किसी बात की प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि हम राइटर से मिलना चाहें, यदि हम कैंटीन जाना चाहें, कुछ भी, तो वहीं पर हम मंगा के खा सकते हैं। और वहाँ पे एक होना चाहिए कि जो भी हमें कुछ चाहिए हम बोले तो वो हमें ला के दे सकते। ऐसा हम करना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने हमें आगे किया कि अपना खुद ही तुम प्रॉब्लम अपने आप आगे रखो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। सरबजीत की बात आगे बढ़ाते हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रामजस के अंदर हम सब की फीस बढ़ी है 60%, ठीक है। फीस राइज होने के बावजूद भी आज तक रामजस के स्टूडेंट्स को पार्किंग अलॉट नहीं की जाती है। हर कॉलेज में पार्किंग मिलती है। रामजस की ग्राउंड के अंदर जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसकी बैक साइड में जो स्पेस खाली किया गया पार्किंग के लिए, उसमें भी पार्किंग का स्लॉट हमें नहीं दिया जाता। उसकी इसी की वजह से जो येलो लाइन बनी हुई है ट्रैक्स के ऊपर, वहाँ बच्चे बाइक्स लगाते हैं, उसकी वजह से हमारे कई ब्लाइंड जो ब्रदर भाई बहन है वो सफ़र करते हैं, कई बार गिरते हैं, वो चोट लगती है उनके। तो हम मेन एजेंडा ये उठाते हैं कि जो ये पार्किंग का सिस्टम है ये जरूर लागू किया जाए रामजस के अंदर। पार्किंग दिन दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि जब तक पार्किंग नहीं होगी तब तक ये बाइक वगैरह ऐसे लगती हैं, वो ब्लाइंड्स बहुत सफ़र करते हैं इनकी वजह से। और आप देखिएगा जिम के अंदर, रामजस के अंदर 1 सितंबर के बाद में 300 रुपीज़ जिम के चार्जेस किए जा रहे हैं। ये किसी भी कॉलेज में नहीं होता, क्योंकि सारी जिम जो रिनोवेट हुई हैं वो सारी कॉमनवेल्थ के बाद हुई हैं और सब गवर्नमेंट फंड आता है सारा इनके अंदर, और 300 रुपीज़ नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि हमारी फीस भी राइज गई है, फीस से इनका सबका फंड कटता है। आप देखिएगा, हमने जब प्रिंसिपल सर से इसकी बात की कि फीस क्यों बढ़ाई जा रही है, तो उनका एक ही कारण दिया गया कि 15 to 20,000 रुपीज़ इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, और ये बिल हम कैसे पे करें? तो फ्रेंड्स आप ही बताइएगा कि हम जब अपनी फ़ीस पे कर रहे हैं तो हम क्यों ये बिल पे करें? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। हमारे लिए फ्री जिम होनी चाहिए। इतने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ 25 रुपीज़ का फंड दिया जाता है डेली डाइट का, और कम से कम 70 रुपीज़ ऊपर से आता है। जो बीच में लॉबिंग होती है इसे हमें बंद करना है, क्योंकि जब तक हम कमिटीज़ में मजबूत नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता किसी भी कमेटी में जब तक वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी स्टूडेंट्स की, तब तक हम कुछ कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमें मौका दीजिएगा ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का। और हाँ, इस बार एक बड़ा वादा हम पक्का करेंगे अगर हम जीतते हैं, तो कि हम पूरे कॉलेज में GBM करेंगे, जनरल बोर्डिंग मीटिंग, जिसके अंदर पूरे रामजस कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम क्राउड को बुलाएंगे अगर हम जीतते हैं, और उनके साथ बैठ के हम एजेंडा तैयार करेंगे कि किस बेस पे हम जीतने के बाद काम करें, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम हम सभी समझ सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकता है, पर पूरे कॉलेज को करने के लिए हर डिपार्टमेंट का एक हेड जरूर होना चाहिए। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डू वोट फॉर अस ऑन 13, प्लीज़ डू कम एंड वोट विषम स्वामी फॉर प्रेसिडेंट। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। चलिए ये बताइए कि आपके एजेंडा में से क्या खास बात है जो आपको अलग करती है आपके अपोजिशन से या पिछले साल कैंडिडेट से? आपके एजेंडा में से क्या खास बात है? इस साल है ना, हमारे एजेंडा के अंदर हमने ये रखा है कि कमिटीज़ जो है मेन रामजस की, आज तक मेरे टीचर्स से मैंने पूछा था, तो उन्होंने सबने ये सजेस्ट किया कि कभी किसी प्रेसिडेंट ने कमिटीज़ का मुद्दा नहीं उठाया रामजस के अंदर। रामजस में कम से कम 15 कमिटीज़ है, उनमें हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर हम प्रॉब्लम राइज करते हैं कि हमारी क्लासेस में पंखे नहीं चलते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सही रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, सेमेस्टर फॉर्म्स आ गए हैं, सेमेस्टर फॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं, ये XYZ जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मैक्सिमम जो रूट लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए जब तक हम रिप्रेजेंटेशन मजबूत नहीं कर सकते, मेरे को नहीं लगता कोई भी हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से बेस्ट तो ये है कि मैं ऑडिटोरियम के वादे ना करके ये वादे जरूर करूँ, क्योंकि ये वादे करने जरूरी हैं। क्योंकि जब तक हम रूट ही मजबूत नहीं करेंगे, रामजस की चाहे बिल्डिंगें बन जाए कोई फ़ायदा नहीं है। रूट मजबूत होगी तभी अच्छी बिल्डिंग बन सकती है, और ये हमें करना पड़ेगा। चाहे हम SRCC से कंपेयर करते हैं रामजस कॉलेज को, पर ये देखिएगा SRCC से पहले हमारा कॉलेज बना था, और वहाँ आज सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ की, बॉयज़ एंड गर्ल्स की, पर टीचर्स के मुकाबले। और बट यहाँ रामजस में सिर्फ टीचर्स की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है, स्टूडेंट्स की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन की सरेआम तानाशाही होती है। और ये बताइए, कईयों का ये मानना भी है
कि आप इमरान खान की तरफ से हैं, आप उन्हीं के साइड के। सबको आपका पिछला फेस्ट जो था सबको लगा कि इतना अच्छा नहीं गया। आपको क्यों लगता है कि आप आपको लगता है कि आप इस वक्त फेस्ट अच्छा कर पाएंगे, और क्यों कर पाएंगे, आपको ऐसा लगता है? पता क्या, इमरान खान की साइड तो मैं किसी पर्सनली पॉइंट आउट नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि इलेक्शन तो थोड़े दिनों के लिए होते हैं। इमरान खान को मैंने जस्ट वोट दिया था, वो सपोर्ट किया था। मुझे नहीं पता था इमरान खान क्या काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि दैट टाइम आई वाज नॉट इन द यूनियन, ठीक है। पर हाँ, इमरान खान की जहाँ तक मेरे को पता है, उन्होंने मेरे पर्सनल फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं है, मेरे सीनियर्स थे वो, और उन्होंने वादा किया था स्टेट बैंक का, और बैंक रामदस में ओपन हो चुका है। आप देखें एटीएम के सामने 4 घंटे के लिए बैंक खुलता है 9 से 12, ठीक है। और इन्होंने वादा किया था कि फेस्ट के लिए, तो फेस्ट की आप देखें, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, परवीन सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे, दैट टाइम मिस हैपनिंग जो हुई थी, 2 गर्ल्स जिनकी नेक डैमेज हुई थी, उसे उन्होंने क्लेम किया था। वो 3 साल के लिए वीसी ने बैन किया था रामदस के फेस्ट को, और वो बैन हटवाना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आप किसी से पूछिएगा 150 एप्लीकेशंस डाली गई थी प्रिंसिपल प्रेसिडेंट के द्वारा प्रिंसिपल को और वीसी को, और एमसीडी से लेके हर यूनिट को मैं तो था भी नहीं, उन्होंने सबसे परमिशन ली जो हमारे प्रिंसिपल को लेनी चाहिए। इवन लास्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को लेनी चाहिए वो भी प्रेसिडेंट ने ली। तो मेरे को लगता है उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप किया और ओपन करवाया। और जब एक बार फेस्ट का बैन हट चुका है तो मेरे से कोई भी बैन फेस्ट अच्छा करवा सकता है। तो यही मानना था कि पिछले बार स्पॉन्सरशिप अच्छी नहीं आई थी, उसकी वजह से फेस्ट अच्छा नहीं। ये बात हूँ, जब हमारा हनी सिंह का जो हुआ था उसके बाद कोई स्पॉन्सर देने के लिए तैयार ही नहीं था। सबने कहा कि रामदस, मैं खुद एक स्पॉन्सर के पास गया था तो उन्होंने ये बोला था कि रामदस यार रहने दो, वहाँ लड़ाई होती है। हनी सिंह के टाइम इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने स्पॉन्सर्स के मतलब जो स्टॉल वगैरह थे सारे तोड़े गए। और गर्ल्स के आप देखें उस टाइम 50 FIR दर्ज हुई थी मोरिश नगर के पास, मोरिश नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। आप बताइएगा वो फेस्ट जरूरी है कराना या गर्ल्स की सेफ्टी जरूरी है रामदस के अंदर? फेस्ट तो कोई भी अच्छा करा सकता है, पर वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी तो होना चाहिए। लेकिन अच्छी फेस्ट एसआरसीसी में भी हुई थी, वहाँ कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसी, हमें जब पूरी हम रूट से ही मजबूत नहीं है। हमने फेस्ट तो हनी सिंह से करवा लिया था, पर आपने देखा सिक्योरिटी देखी कैसी थी रामदस में उस टाइम? मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे को पता है क्या हुआ था रामदस में। बिल्डिंग्स पे आउटसाइडर चढ़ गए थे, रामदस के बास्केटबॉल कोर्ट पे जो जाली थी वो तक तोड़ दी गई थी। और गर्ल्स के मैं बता नहीं सकता कैसी मतलब प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी। इवन स्टेज पे बॉयज चढ़ गए थे। तो ऐसा फेस्ट करने से अच्छा मेरे हिसाब से छोटा कोई आर्टिस्ट बुला के अच्छा और बढ़िया फेस्ट करवा सकते हैं हम। पर लास्ट ईयर तो कंडीशन ही अलग थी, बैन था फेस्ट पे। इवन मेरे को जहाँ तक पता उन्होंने बताया था कि जो पब्लिसाइज भी नहीं करने दिया था रामदस का फेस्ट। तो 5 लाख रुपीज़ हमारे फेस्ट को मिलते हैं, पूरे यूनियन को मिलते हैं फ्रेशर्स एंड फेस्ट के लिए। पर रामदस प्रिंसिपल ने 2.5 लाख रुपीज़ दिए थे, और ये रियलिटी है, आप किसी से पूछिएगा। तो क्या इस पर बच्चा आपसे अच्छा फेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ फॉर श्योर, क्योंकि मैं नहीं मानता फेस्ट वैसे सब कुछ डिसाइड करती है। पर हाँ फॉर श्योर, अगर फेस्ट का बैन हटा है तो हम जरूर अच्छा कराएंगे, क्योंकि हम ये डिमांड जरूर करेंगे इस बार कि जो फंड है हमें वो राइज किया जाए, क्योंकि फीस भी हमारी 30% राइज की गई है। तो इसलिए हम जरूर फॉर श्योर आपसे वादा करते हैं फेस्ट अच्छा कराएंगे। फ्रेशर्स फेस्ट तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम नई चीज़ लेके आएंगे। रामदस में एक नया ऐसा लाएंगे जो लीडर्स हैं अपनी फील्ड में, जैसे साइंस में कोई साइंटिस्ट हुआ, मैनेजमेंट गुरु हुए कॉमर्स में, और बीए के जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनके अंदर IAS IPS को लाया जाए और गाइडेंस करें, सेमिनार रखा जाए। ये ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये मेन सबको मतलब हम एटमोसफेयर बनाते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का। आप SRCC का कंपेरिजन करते हैं तो इन चीज़ों में करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और पिछले साल काफ़ी सारी चीज़ें थी एजेंडा में जो पूरी नहीं हो पाई। जैसे कई लोगों ने यूनियन रूम को मिस किया था, पार्किंग की बात हुई थी, और ऑफिस के सामने लाइन की बात हुई थी जब ये लोग फॉर्म लेने जाते हैं या ID कार्ड लेने जाते हैं। तो इस सर आप क्या करने वाले हैं इस सब के बारे में? हमने यही किया ना, मेन कमेटी इसीलिए, अगर हम रिप्रेजेंटेशन मजबूत रखें और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनाने की कोशिश करें, उसमें अगर हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो हमारी, तो उसके बाद हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर हम अपने आप रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करिए, वो करनी पड़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ 50% और होनी चाहिए। मैं जहाँ तक टीचर्स ने हमें सजेस्ट किया कि कमेटी के थ्रू ही हम रिप्रेजेंटेशन मजबूत कर सकते हैं, और कोई इलाज नहीं है। हम बेशक वादे बड़े कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, पर जब तक रूट ही मजबूत नहीं होगा मुझे लगता कोई हम कर सकते हैं सॉर्ट आउट। और ये सब कुछ इनका इलाज तो एक ही चीज़ होगा कि कमेटी ही हमें ले जा सकती है, क्योंकि हम कानूनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को घेर सकते हैं। गैर कानूनी तौर पर स्ट्राइक कर लो, कितने दिन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते ज़्यादा दिन स्ट्राइक। और हाँ, जहाँ तक रही पिछले साल की बात, तो मैंने अपने लेवल पे, आप पूछिएगा, IIT कानपुर गया था, फेस्ट हुआ था IIT कानपुर में, 120 स्टूडेंट्स गए थे वहाँ। उनका सेमेस्टर फॉर्म की डेट जा चुकी थी, तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने खुद जाके स्ट्राइक की थी गेट के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के वहाँ, और 70 स्टूडेंट्स का फॉर्म जमा करवाया था। 2 दिन की डेट एक्सटेंड करवाई थी। तो पावर के बिना हम अगर कर सकते हैं तो फॉर श्योर पावर आएगी तो जरूर करेंगे। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।
तो इनके इससे ये लगता है कि शायद एक कमेटी में आना चाहते हैं। इनका ये मानना है कि अगर कमेटी में पावर आ जाए तो डेफिनेटली काफ़ी सारे चेंजेस आ सकती है रामजस में। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप अच्छा करें इस इलेक्शंस में, और इस थैंक्स लॉट।